तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार, मुज़ाकरात और धमकियां एक साथ। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तरफ गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का एबटाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, खुदा का वास्ता बानी PTI अमन का राग छोड़ दें, हम अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जमा मर्दी है। हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे, वक्ती ताकत इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। ख्वाजा आसिफ, अताउल्ला तारड़ और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। रियासत को मां का दर्जा दिया गया, लेकिन रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश, मीडिया से गुफ्तगू में कहा बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात का बानी PTI ने इससे कबल भी कहा था मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। मुज़ाकरात हर स्टेज पर होने चाहिए, जामी और गैर मशरूत मुज़ाकरात का हामी हूँ। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता ख़त्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली, एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात के मामले पर बानी PTI पर अदम एतमाद का इजहार, कहा फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन में खलूस होना बहुत ज़रूरी, बानी PTI की केमिस्ट्री में खलूस नाम की चीज़ नहीं। बानी PTI ने फौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ़ करें, जाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। वफाकी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 81 डिस्चार्ज मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने डिस्चार्ज किया था। अदालत ने डिस्चार्ज मुलजिमान की दोबारा गिरफ्तारी से रोका था। वफाकी पुलिस की भारी नफरी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से डिस्चार्ज तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस ने मीडिया को भी कवरेज से रोका। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकजई की PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक मुअख्खर करने की अपील, कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए, हुकूमत का भटेगी, बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। अगर गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। अभी तक हम बानी PTI के हुक्म पर सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं गुज़श्ता रोज महमूद अचकजई से मुलाकात में सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। अचकजई कहते थे हमें पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए, हमारी मज़ाहमत का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। इस दफ़ा हम इस्लामाबाद पूरी तैयारी और हिकमत अमली के साथ आएंगे। पेशगी शराइत के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुतालबात मंजूर किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं। मुतालबात और शराइत में कोई फ़र्क नहीं। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का तकरीब से खिताब, कहा PTI की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। बानी PTI के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते। हर एक को चोर डाकू कहने वाला आज मकाफात अमल का शिकार है। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुलजिमान सजा के हकदार हैं। एक शख्स ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। PTI के बदतरीन दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। अब मुल्क को इंतशार की बजाय अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JJY की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज़ आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। जेजुआई रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला का बयान। कहा यह भी साबित हो गया ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं फैटफ का पार्लियामेंट है। तर्जुमान जेजुआई असलम गौरी बोले हुकूमत ने बदनीयती की बिना पर बिल पेश करने में देर की। असल मसले को आवाम से छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। PDM हुकूमत कायम हुई तो कहा गया बिल को बाद में देखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पेश होने के बाद कहा गया बिल को देखते हैं। खबरें आना शुरू हुई। सदर मुमलिकत ने बिल को वापस भेज दिया। क्या हमारी मसाजिद और मदारिस को कोई और कंट्रोल करेगा? बिल तो हुकूमत ने खुद बनाया था, वापस भेजना बदनीयती है।